काशीराम साहब, काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब, भगत नायक काशीराम साहब, भगत नायक काशीराम साहब, भगत नायक काशीराम साहब। विधात सभा बहु फोर्ट की ओर से महानायक बहुजन महानायक मान्यवर कांशीराम साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो श्री गुरु रविदास सभा बहु फोर्ट की ओर से ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर महानायक बहुजन महानायक कांशीराम साहब ने सियासत की दशा और दिशा ही बदल दी। उन्होंने पूरे बहुजनों को इकट्ठा करके पूरे देश के अंदर साइकिल यात्रा करके पैदल चल के इन बहुजनों को उन्होंने जागृत किया। उनकी सामाजिक और राजनीतिक जो मूवमेंट है आज देश पूरा देश उनको जानता है। उन्होंने इस बात को पहचाना कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विद विच यू कैन एवरी लॉक। तो उन्होंने इस बात को पहचाना और उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने बामसेफ जो कि 1978 में बामसेफ बनाई, उसके बाद 1981 में उन्होंने DS4 बनाई। लोगों को जागृत करते 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 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने राजनीतिक पार्टी जो BSP बनाई। इस तरह उन्होंने पूरे देश के अंदर एक भूचाल ला दिया, पूरे देश के अंदर भूचाल ला दिया। आज जो हम बहुजनों की देख रहे हैं, जो हालत देख रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से। कोई भी विचार इसी तरह मर जाता है जिस तरह हम किसी पौधे को पानी नहीं दे वो मर जाता है। किसी भी विचार को उसके लिए प्रसार बहुत जरूरी है। बाबा साहब की फिलॉसफी को, उनके लिटरेचर को, मैं छाऊ जी महाराज की बात करूं, चाहे मैं वीसी रामा नायकर की बात करूं, मैं राष्ट्रपति ज्योतिराव फूले की बात करूं, उन्हीं ने ही उनको जागृत किया। उन्हीं ने ही उनको उनके दिए। वो कहते थे कि कांशीराम साहब 3 बाबा लाए हैं महाराष्ट्र से, एक टाई वाला बाबा है, 2 पगड़ी वाले बाबा है। उन्होंने ही इस देश के अंदर जागृति पैदा की। जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की बात करें तो उन्होंने हमारे हाथ में कलम पकड़ाई, बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई। और इसी तरह अगर हम साहू जी महाराज की बात करें, 1902 में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी। 26 जुलाई 1902 को इस देश के अंदर रिजर्वेशन उन्होंने देखा, ये तो इनकी 0 है, उन्होंने दी। इस तरह जो हमारे महानायक हैं उनको इस देश के अंदर उनकी जो भी उनकी विचारधारा को जिंदा करने वाले साहब कांशीराम साहब हैं। उन्होंने संकल्प लिया था कि ना मैं शादी करूंगा, ना अपने रिश्तेदारों को जाऊंगा, ना अपना घर बनाऊंगा, ना मेरा बैंक बैलेंस होगा। आज कोई भी साबित करके दिखाए, 3 कपड़ों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुजन समाज को इतना बड़ा तोहफा दिया, उनको यूनाइट किया है तो कांशीराम साहब ने किया। आज जो भी है अगर बहुजन समाज है तो उन्हीं की वजह से। 4 बार यूपी का चीफ मिनिस्टर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं। 4 बार उन्होंने बहन मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। जबकि दलितों का उद्धार हुआ, जबकि हम एक यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन आज उन्हीं के ज्योतिराव फूले के नाम पर, साहू जी महाराज के नाम पर, माता सावित्री बाई, उनके कई स्कीमें जो हैं उन्होंने चालू की, इनसे देश का उद्धार किया। तो आज दुनिया की उस महान हस्ती को जो कि 2006 में उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पूरे भारत को 2 करोड़ लोगों के साथ मैं बुद्धिज्म अडॉप्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले ही उनकी जो डेथ हो गई 9 अक्टूबर 2006 को उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। तो आज दुनिया की उस महान हस्ती को हम छत नमन करते हैं। उन्हीं की बदौलत आज जो बहुजन के अंदर जो जितना भी जागृति आई है उनकी वजह से आई है। आज देश के अंदर लिटरेचर, बहुजनों का लिटरेचर जो पैदा हुआ है, उनके विचार जो जागृत हुए हैं, उनके पीछे कोई हस्ती है तो वो है बाबा साहब, जिन्होंने एक चिंगारी
डीआरडीओ में जब क्लास 1 ऑफिसर थे, वहां से उन्हें चिंगारी भाई हमारे दीना वाना जी, मास्टर दीना वाना जी के 4th क्लास एम्प्लॉय थे। जब बाबा अंबेडकर जयंती और लॉर्ड बुद्धा जयंती उन्होंने खत्म की, उसी के पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जब इनको पता चला, इन्होंने भी प्रोटेस्ट में शामिल होके उसके बाद डीके खारपेटे जी जिन्होंने किताब दी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनको जब उन्होंने पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने पूरी अपनी एक मन बना लिया कि अब मैं अपने मेरी जितनी भी लाइफ है मैं बहुजनों के लिए जीऊंगा। उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की, उन्होंने बॉम्ब छत बनाई।